जय बाबा बालकनाथ जी की। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिम ट्रिप पर। दोस्तों, बाबा बालकनाथ जी की पावन नगरी देवोत्सुद में हमारी यात्रा अभी भी जारी है। इस यात्रा के पहले भाग में हमने बाबा बालकनाथ जी के पवित्र देवोत्सुद मंदिर के दर्शन किए थे। वहीं दूसरे भाग में हमने सातलाई स्थित पवित्र गरुणा झाड़ी के दर्शन किए और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जाना था। अब हम पहुंच चुके हैं इस यात्रा के तीसरे भाग में। आज हम आपको उस पवित्र स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां स्थानीय मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी ने अपने चिमटे के स्पर्श से लस्सी प्रकट की थी। तो आइए दोस्तों, श्रद्धा और आस्था से भरपूर इस पावन स्थल की ओर चलते हैं और जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताओं तथा इतिहास के बारे में। इसके बाद फिर श्रद्धा के साथ मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई और व्यवस्थाएं ध्यान आकर्षित करती हैं। पूरा परिसर काफी साफ सुथरा और अच्छी तरह से व्यवस्थित दिखाई देता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम मंदिर के मुख्य भाग की ओर पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचते ही हमें अग्निकुंड के दर्शन होते हैं। यहीं पर बाबा बालकनाथ जी की प्रतिमा भी स्थापित है, जिसके दर्शन कर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। हम भी बाबा जी के दर्शन करते हैं और कुछ समय यहाँ बिताने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सिंदूरी रंग में सजी हुई हनुमान जी की भव्य प्रतिमा दिखाई देती है। श्रद्धालु यहाँ भी रुककर हनुमान जी के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर में आगे बढ़ने पर विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। साथ ही बाबा बालकनाथ जी की भी कई सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पूरा परिसर धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक वातावरण से भरा हुआ दिखाई देता है। बाहर आते ही हमें मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्माण कार्य जारी होने की वजह से हम उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए जहां मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ जी ने पेड़ के अंदर से रोटियां और धरती के नीचे से लस्सी प्रकट की थी। फिलहाल यहां निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए हमें उस पवित्र स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन करने का अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन बाहर से ही बाबा जी के दर्शन करके और इस पवित्र स्थान तक पहुंचकर हमें मन में एक अलग ही श्रद्धा और खुशी का अनुभव हो रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें लंगर हॉल का बोर्ड दिखाई देता है। हम लंगर हॉल की ओर जाने का विचार करते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि लंगर अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ लंगर का समय सुबह लगभग 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहता है और हम निर्धारित समय से कुछ पहले पहुँच गए थे। अब हमारे पास कुछ समय था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर मंदिर में जाकर आराम से दर्शन किए जाएं। पहली बार यहाँ काफी भीड़ थी, जिसके कारण हम मंदिर को ठीक तरह से नहीं देख पाए थे। हम वापस मंदिर की ओर लौट आते हैं। इस दौरान कुछ कर्मचारी मंदिर की सीढ़ियों और परिसर की सफाई करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद हम दोबारा मंदिर में प्रवेश करते हैं। अब पहले की तुलना में भीड़ काफी कम हो चुकी थी, इसलिए हमें बाबा बालकनाथ जी के दर्शन शांतिपूर्वक और आराम से करने का अवसर मिलता है।
अग्नि कुंड के पास कुछ समय बिताते हुए यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को महसूस करना वास्तव में एक विशेष अनुभव है। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ जी ने माता रत्नों की गायों को लगभग 12 वर्षों तक चराया था। जब बाबा जी वहां से जाने लगे तो माता रत्नों ने उन्हें ताना दिया कि मैंने आपको इतने वर्षों तक रोटियां और लस्सी खिलाई हैं। माता रत्नों की ये बात सुनकर बाबा जी ने अपना चिमटा उठाया और पेड़ के तने पर चिमटे का स्पर्श किया। पेड़ के अंदर से 12 वर्षों की रोटियां प्रकट हो गई। इसके बाद बाबा जी ने अपना चिमटा धरती पर मारा। मान्यता है कि धरती से 12 वर्षों की लस्सी प्रकट हो गई। इसी घटना के कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के बीच विशेष श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। आज भी दूर दूर से आने वाले भक्त इस पवित्र स्थल के दर्शन करने पहुंचते हैं। इतिहास और मान्यताओं को जानने के बाद अब लंगर हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। श्रद्धालु भी धीरे धीरे लंगर हॉल के बाहर एकत्रित होने लगे थे। कुछ ही देर बाद लंगर हॉल का द्वार खुल जाता है और हम भी श्रद्धालुओं के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही एक विशाल और साफ सुथरा हॉल दिखाई देता है। नीचे दरी बिछी हुई है और श्रद्धालुओं के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है। हम भी अपनी प्लेट लेते हैं और लंगर ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सेवा कर रहे सेवादार श्रद्धालुओं को प्रेम पूर्वक भोजन परोस रहे हैं। हमें चने की दाल, चावल और प्रसाद स्वरूप भोजन प्राप्त होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद हमें एक बात यहाँ की व्यवस्था में विशेष रूप से अच्छी लगी कि श्रद्धालुओं को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। भोजन के बाद अपनी प्लेट सव्य निर्धारित स्थान पर रखनी होती है, जिससे परिसर की सफाई और अनुशासन बना रहता है। कुछ समय हम लंगर हॉल में बिताते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं। श्रद्धालुओं की सेवा में लगे सेवादारों का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। लंगर सिर्फ भोजन करने की जगह नहीं है, बल्कि ये सेवा, श्रद्धा और समानता का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु एक ही भाव से बैठकर प्रसाद ग्रहण करता है। बाबा जी के दरबार में आकर दर्शन करने के साथ साथ इस तरह की सेवा व्यवस्था को देखना भी मन को बहुत अच्छा अनुभव देता है। अगर आप भी कभी बाबा बालकनाथ जी के दरबार में आए तो बाबा जी के दर्शन के साथ यहाँ के लंगर का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। जय बाबा बालकनाथ जी की। अब हम लंगर हॉल से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ कुछ समय बिताकर और प्रसाद ग्रहण करके मन में एक अलग ही शांति और संतोष महसूस हो रहा है। लंगर हॉल से बाहर निकलते हुए पीछे मुड़कर देखने का भी मन करता है कि कुछ पल और यहाँ रुकें और इस पवित्र वातावरण को महसूस करें। अब हम आगे बाबा जी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। मन में बस यही प्रार्थना है कि बाबा बालकनाथ जी की सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ सातलाई स्थित इस पवित्र स्थल की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। बाबा बालकनाथ जी की इस पावन भूमि पर बिताया गया समय हमारे लिए अत्यंत यादगार रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हिम ट्रिप को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। जय बाबा बालकनाथ जी की।